Good morning everyone. Welcome to maths class chapter 3rd exercise 3.6 and 3.7. Now exercise 3.6 we have done question 1. Now today we will do question 2. Okay, start from the question 2 beta. Now see what is the LCM of two consecutive numbers. Consecutive numbers means 1 2 3 4 5 6. ये बेटा रिपीट होते हैं, जो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, इनको बोलते हैं हम कंसेक्टिव नंबर्स. ओके, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का, अगर आप एलसीएम लोगे तो भी आपका क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है, एंड इट मीन्स जो एलसीएम है वो 6 है. इसका क्या मतलब, अगर हम इनका सिंपली प्रोडक्ट भी करेंगे 2 और 3 का तो भी क्या आता है, हमारा 6 आता है. इट मीन्स क्या है, जो एलसीएम होगा टू कंसेक्टिव नंबर्स का वो क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट. ओके बेटा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर्स बी लेस देन एनी ऑफ दिस नंबर. कैन का मतलब होता है बेटा हो सकता है क्या एलसीएम किसी भी नंबर्स का ग्रुप ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 और 2. ओके, और मैंने 1 और 2 का एलसीएम में लेती हूँ तो एलसीएम आता है मेरा क्या, इनका प्रोडक्ट. 1 × 2 तो क्या आया, 2. तो ये जो 2 नंबर है ये इस 1 से तो लेस है, बट ये 2 के क्या है, इक्वल है. तो ऐसा नहीं, क्या हम कर सकते हैं, नो बेटा नहीं. जो इनका प्रोडक्ट है वो इनके जो सेपरेट है इनसे ज़्यादा ही आएगा. ओके बेटा, मोर ही होगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. कैन एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर बी लेस देन एनी ऑफ द नंबर दिस नंबर. अब ये क्या कहता है कि कम होना चाहिए, कम. अगर आप 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपका, 2 आया. अब ये जो 2 है क्या ये इनसे लेस देन है, नहीं, ये इनसे मोर है, ग्रेटर देन है बेटा. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. कैन द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर बी इक्वल टू एनी ऑफ दिस नंबर. इक्वल की बताना है. अब आपने वही एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने वही 2 × 1 लिया और इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, 2 आया. अब ये कहता है जो एलसीएम वो किसी भी एक नंबर के इक्वल है, यस है, 2 = 2 है, तो ऐसा हो सकता है. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. आपको एग्जाम्पल लेके करना है बेटे, जैसे मैंने किया हुआ है. कैन द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर बी मोर देन एनी ऑफ दिस नंबर. क्या ये इनसे ज़्यादा हो सकता है एलसीएम किसी भी नंबर का. फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 मैंने कोई भी 2 नंबर लिए और इनको मैंने मल्टीप्लाई करती हूँ, इनका एलसीएम लिया तो 12 आया. तो ये इन दोनों नंबर से 3 और 4 से ये जो एलसीएम है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा. तो इसे ये है आपका आएगा यस. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6, 7 you have already done in previous class beta. Now move to question number 8. Show that 128 is the multiple of 16 and 8 but not of 24. If 128 is divisible by, अब देखो अगर ये मल्टीपल है तो 128 को 16 से और 8 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ओके, डिविजिबल बाय 16 and 8 ऑल्सो. ओके बेटा, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अब मल्टीपल है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा. ओके, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीपल नहीं होगा. तो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. If 128 is divisible by 16 and 8 it is multiple of 16 and 8. अब डिवाइड किया 16 को 120 से तो 8 जा पे गया, और यहाँ पे डिवाइड किया 8 को तो ये गया 16 पर. अब ये जो आपके क्वोशंट है ये यहाँ पे आ गया 8 and 16. इट मीन्स रिमाइंडर क्या है, 0 है. ये इट मीन्स क्या है कि 128 इज़ द मल्टीपल ऑफ 16 and 18. अब 24 का बताना है तो 24 को इस 128 से डिवाइड करेंगे. अब इससे डिवाइड किया तो बार बार डिवाइड करेंगे तो ये 5 से, ठीक है,
पहले 5 पे जाएगा 120, नीचे 80, फिर 72। अब बार बार करेंगे तो आपका रिमाइंडर 8 आता ही जाएगा। इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 24 इसका मल्टीपल 128 का मल्टीपल नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1। द LCM of 435 and 725 and 580 is। अब आपको बेटा LCM निकालना है। LCM में आप कोई भी मेथड ले सकते हो, यू कैन यूज़ एनी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय द डिवीज़न मेथड। अब मैंने यहाँ पे डिवीज़न मेथड से आपको कराया है। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से चलते हैं, 2 की टेबल में। और 2 की टेबल से चलेंगे तो अब देखो 5 है, ओड नंबर है, 5 है, ओड नंबर है, 0 है, 0 से ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा आपका 290। फिर 2 से करेंगे 290 को तो 145 आएगा। अब देखो ये सभी ओड हैं। अब 2 के बाद हम 3 की टेबल से चलेंगे। 3 के लिए इनकी जो डिजिट है उनका सम क्या आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। अब 3 से डिवाइड किया तो आपका 145 आया, ये 725, ये 145। फिर 5 से करेंगे 29 आ जाएगा, ये 145, ये 29 है 20। फिर आप बेटा 5 से करोगे 5 29 एज इट इज़, ये 29 फिर 29 से करेंगे ये। अब इन सभी का जो भी ये फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर है, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। अभी 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आया, और इसको 29 से करेंगे तो 8700 आ जाता है। और यही आपका ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। इफ LCM of 56 and 70 is 280, देयर HCF is। HCF, अब बेटा एक रिलेशनशिप है बिटवीन HCF और LCM का, तो वो क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब ऊपर LCM गिवन है 56 और HCF गिवन है, ये LCM क्या कहते हैं, LCM गिवन है 280 और जो 2 नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 56 एंड 70 हैं। HCF निकालना है तो फॉर्मूला बन गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय LCM। अब ये करेंगे तो कैसे, 56 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 280। अब इनको बेटा क्या करेंगे, कट करेंगे, 0 से 0 कट। अब यहाँ पे करके दिखाते हैं, 56 मल्टीप्लाई 70 ओवर 280, 0 से 0 कट। 7 की टेबल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 4 जा 28। अब 4 से ऊपर कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 तो 14 आ गया। इट मीन्स आपका जो HCF है वो क्या है, 14 है। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके बेटा, नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस इन द फेयर नोटबुक बेटा। ओके, this is your today homework exercise 3.6 question 2 3 4 and 8 and exercise 3.7 you will do question 1 complete. Okay beta, you can try the third part beta, you can try it.